अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आजकल एक बात जो ऐवानों से लेके सहाफ़त और सहाफ़त से लेके हर दूसरे बंदे के मुंह पे आ रही है और मुझे उसके बारे में बात करना ज़रूरी समझता हूँ मैं कि आप दोस्तों तक भी वो बात पहुँचे और शेयर करूँ। वो बात यह है कि सिंध में गवर्नर राज लगाने की जो है ना तबले बजाए जा रहे हैं। वो ऐवानों में भी बजाए जा रहे हैं इस वक्त। सहाफ़त की दुनिया में बड़े मीडिया हाउसेस में भी चाय मगोयाँ हो रही हैं, बल्कि कुछ नाम निहाद सहाफ़ियों ने तो अपने प्रोग्राम्स में भी ये बात आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर दी है। दोस्तों, पहले तो आपको ये बता दूं कि गवर्नर राज होता क्या है। गवर्नर राज ये है कि किसी भी वफाकी जमहूरी हुकूमत के होते हुए किसी भी सूबे में सदर मुमलिकत अपना नुमाइंदा यानी कि गवर्नर जो है उसको तमाम तर हकूमती अमूर की ज़िम्मेदारी सौंप दे, जो कि सूबाई हुकूमत वहाँ पे होगी। जो जमहूरी सूबाई हुकूमत होगी उसको कलअदम करार दिया जाएगा या उसको काम करने से रोक कर सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नर का हुक्म जो है उसको माना जाएगा और उसी के ऊपर अमल किया जाएगा। गवर्नर कौन होता है? गवर्नर वफाक की हुकूमत की तरफ से सदर पाकिस्तान को दिए गए नाम में से कोई एक मुंतखब किया हुआ बंदा होता है। इनडायरेक्ट वो सिलेक्ट किया जाता है, डायरेक्टली आवाम से उसका कोई लिंक नहीं होता। और गवर्नर जो है उसका फंक्शन अवामी और जो जमहूरी अमल है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। गवर्नर राज जमहूरी दौर में लगाना ऐसा ही है जैसा कि खुद को जैकेट पहन के अपने ही लोगों पे हमला कर देना। बज़ाहिर तो मुख्तलिफ वजूहात बता के गवर्नर राज लगाया जाता है, लेकिन बेसिकली वो वफाक की जो है कमज़ोरी है। वफाकी हुकूमत जब किसी सूबे से खुश ना हो या उस सूबे की हुकूमत उसकी मर्ज़ी की ना हो या उस सूबे की हुकूमत अपनी मर्ज़ी करती हो, तो वो वफाकी हुकूमत बदलेतन मुखालफतन गवर्नर राज की तरफ जाती है, जो कि जमहूरी अमल पे एक बहुत बड़ा कदखन है। ये एक हमला होता है और जमहूरी अमल में ये बहुत बड़ी ज़्यादती होती है। दरअसल अवामी नुमाइंदे जो जमहूरी अमल से गुज़र के मुंतखब होते हैं उनकी एक्सेस किसी न किसी हवाले से आवाम तक होती है और वो कुछ ना कुछ कहीं हद तक आवाम को डिलीवर कर रहे थे। जबकि इसके बरक्स गवर्नर कोई भी एक ऐसा शख्स होता है जो मुंतखब नुमाइंदा नहीं होता, वो कोई भी हो सकता है। वो डायरेक्ट आके बैठ जाता है और वो बादशाही सिस्टम की छोटी सी तस्वीर कह लें, सूरत शक्ल कह लें, और वो गवर्नर जो है वो अपने मन मर्जी करता है। बेसिकली वो जमहूरी अमल के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा होता है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदवार में जब वफाकी हुकूमत किसी और सियासी पार्टी की हो और सूबों में कोई और सियासी पार्टी हुकूमत करती हो, तो ये हमले किए जा चुके हैं और किए जाते रहे हैं। आजकल यहाँ इस्लामाबाद में ऐवानों में और वफाक की हुकूमत के मुख्तलिफ नुमाइंदा लोग जो अपने आप को सियासी और जमहूरी कहते हैं, बशमूल कुछ मिनिस्टर्स और इसके साथ साथ नाम निहाद सहाफ़ी, मैं इसलिए बार बार नाम निहाद कह रहा हूँ कि उनको अपने मफाद के अलावा कोई गर्ज नहीं होता, प्री प्लान प्रोग्राम करने आके बैठ जाते हैं, आवाम को गुमराह करते हैं, अवामी नुमाइंदों के ख़िलाफ़ आवाम को गुमराह करते हैं और फ़र्द वाहिद के पीछे लगाने की नाकाम कोशिश करते हैं और दिन रात उसकी तस्बीह करते हैं और उसी गवर्नर राज के अलाप अलापते हैं। तो इसलिए मैं उनको वाज़े तौर पे नाम निहाद सहाफ़ी कह रहा हूँ, जो
मौजूदा फ़ायदा हासिल करने के लिए अवामी साइड इफ़ेक्ट्स को मलहूज़ ख़ातर नहीं रखते, अवाम के नुकसानात को मलहूज़ ख़ातर नहीं रखते, अवामी और जमहूरी हुकूमत के फ़वाइद को मलहूज़ ख़ातर नहीं रखते। वो सिर्फ़ और सिर्फ किसी के एजेंडे पे आकर शाम को प्रोग्राम कर देते हैं, ख़बरों में बता देते हैं, अपने बयान रिकॉर्ड करा देते हैं, ट्वीट्स कर देते हैं, अखबारों में अपनी ख़बरें लगवा देते हैं और वो गवर्नर राज को ऐसा खूबसूरत आईने में उतार के आवाम के सामने पेश करते हैं कि इससे अच्छी और मीठी खीरनी और कुछ नहीं है। हालांकि ये सारी बात इसके बरअक्स है, चूँकि सूबा सिंध के बारे में अभी सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे वफाकी हुकूमत गवर्नर राज लगाने की हिकमत अमली तैयार कर रही है। मैं किसी सियासी पार्टी से मुंसलिक नहीं हूँ, अगर हूँ भी तो मैं अपने आप को इस वक्त वाज़ेह नहीं करना चाहता। मुझे किसी सियासी पार्टी से ना हमदर्दी है ना मुखालफत है, लेकिन मुझे आवाम की बात करने का मुकम्मल हक हासिल है और मैं आवाम को इस बारे में आगाही देना अपना फ़र्ज़ ऐन समझता हूँ। चूँकि सिंध में इस वक्त जो हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी की है और उन्होंने आवाम से वोट लिए हैं, और वो अच्छा या बुरा इस बारे में भी हम नहीं जाते हैं, वो आवाम को जितना हो रहा है वो डिलीवर भी कर रहा है। जबकि उनका वज़ीर आला कोरोना क्राइसिस के दौरान अपनी मनमानी कर रहा है बकौल वफाक के, जिससे वफाक नाखुश है। चूँकि मेरे नज़रिए के मुताबिक आप ख़ुद भी देख लीजिएगा, इस वक्त अगर किसी वज़ीर आला या सूबाई हुकूमत की कोरोना हवाले से कोई अच्छी कारकर्दगी आई है, आवाम तक एक्सेस और रसाई हुई है, आवाम को कोई डिलीवर हुआ है, कुछ मिला है, कुछ दिया है, कम से कम दिलासा ही दिया है, तो वो सिंध हुकूमत ने किया है। इसके बरअक्स बाकी तीनों सूबों की हालत ज़ार है, आवाम तक किसी की एक्सेस नहीं है, तो उसका बदला आवाम से डायरेक्ट लिया जा रहा है और अवामी हुकूमत के ऊपर कदखन लगा के गवर्नर राज लगाने की कोशिश की जा रही है। ये मेरे नज़रिए के मुताबिक सिंध हुकूमत से बदला नहीं लिया जा रहा, बल्कि ये वफाक की नाकामी की अलामत होगी। अगर वफाक अपने आप को जमहूरियत का अलंबरदार कहती है तो इस गलत काम की तरफ ना जाए। आईने में बेशक इसकी कुछ थोड़ी बहुत गुंजाइश होगी बअमर मजबूरी, लेकिन पिछले अदवार में भी जब जब गवर्नर राज लगा तो अदालतों से फैसले आए और आवाम ने भी उसको मुस्तरद किया, क्योंकि ये ज़ालिमाना राज है और ये अंग्रेज़ के दौर से है। और अंग्रेज़ चूँकि बहुत बड़ी सल्तनत पे हुकूमत करते थे, जब वो देखते थे कि हमारी वहाँ तक एक्सेस नहीं हो रही तो वो किसी भी अपने बंदे को गवर्नर लगा के वहाँ पे नाफिज कर देते थे और इदारों को कहते थे कि बस यही जो लिखे या कहे माना जाए। आवाम का उनके साथ कोई सरोकार नहीं होता था। चूँकि अब हम 21वीं सदी में रह रहे हैं और जमहूरी अमल से गुजर रहे हैं, जमहूरी अमल से गुजरे हैं, जमहूरियत के बलबूते पे हमने वोट भी किए हैं, तो अब इस दौर में हालात चाहे कुछ भी हों, कैसे भी हों, गवर्नर राज लगाना इंतहाई नामुनासिब होगा और जमहूरियत का फेलियर होगा। आज अगर गवर्नर राज एक सूबे में लग जाता है तो कल दूसरे में लगेगा, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, फिर हो सकता है कि वफाक की हुकूमत भी ख़त्म करके सदारती निज़ाम लाया जाए। तो ये तमाम तर चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए आपको, हमें सबको मुश्तरका तौर पे सोचना चाहिए, इस गर्ज से नहीं कि हम किस सूबे से हैं, किस ज़बान से हैं, हम तमाम पाकिस्तानी हैं, हम सब वफाक की अलामत हैं। हमें इसकी जो है पुरज़ोर मज़म्मत करनी चाहिए, मुखालफत करनी चाहिए, क्योंकि बतौर अवाम यह सरासर अवाम का नुकसान है, क्योंकि इसमें फिर अफसर शाही राज करेंगे और अवाम रुल जाएगी। गवर्नर के अंडर डायरेक्ट कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर आएंगे
और वही आवाम को लाठी से हाँकेंगे, वहाँ आवाम की ना सुनी जाएगी, ना पूछा जाएगा, ना आवाम को कुछ बताया जाएगा। जबकि इसके बरक्स अगर अवामी और जमहूरी हुकूमत है, हमारे मुंतखब नुमाइंदगान असम्बली में हैं, तो हम डायरेक्ट, अगर मुतवस्सित और गरीब घराने से हैं, डायरेक्ट उनसे पूछ नहीं सकते, एक्सेस नहीं रखते, तो हमारे ऊपर जो काउंसलर या चेयरमैन या हमारे इलाके का कौम का बड़ा हो, उसके थ्रू कहीं कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके हमारा दुख सुख पहुंच जाता है। गवर्नर राज में अफसर शाही के दरवाजे बहुत बुलंद और बाला दीवारों के साथ होते हैं और वो बंद ही रहते हैं। वहाँ आवाम का कोई सरोकार नहीं होता, ना ही आवाम का उनसे कोई लेना देना होता। तो मेरा आज का बताने का और बोलने का मकसद ये है कि ये जो लोग इस वक्त गवर्नर राज का गाना गा रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि आप पिछले अदवार के गवर्नर राज देख लें, उनके फ़वाइद देख लें, उनके अवामी नुकसानात देख लें, उसके बाद आप आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना चाहें तो लगा लें। लेकिन अब चूँकि 21वीं सदी है, सोशल मीडिया का दौर है, पढ़े लिखे लोग हैं, सियासी शऊर रखते हैं, अक्ल व फहम सोच समझ रखते हैं, इंडिविजुअल सोच रखते हैं, एक्सेस रखते हैं, तो उनसे ये गुजारिश है कि आप इस अमल की मजम्मत अभी से शुरू कर दें, ताकि एक सूबे से दूसरे सूबे ये कोरोना की तरह वबा फैले ना, और जैसा कि कोरोना चाइना से, ईरान से आता हुआ पाकिस्तान और पूरी दुनिया में फैल गया है, ये गवर्नर राज भी ना फैले, तो हमारी, आपकी, आवाम की, सबकी भलाई होगी। गवर्नर राज ये जो है इंतहाई संगीन ज़्यादती होगी आवाम के साथ जमहूरी अमल में, तो इसकी हम पुरजोर मजम्मत करेंगे और अवाना बाला में अपील करेंगे कि इसको जो है परवान ना चढ़ाया जाए और इसको राइज ना किया जाए। शुक्रिया।